पाकिस्तान की बॉलिंग हिस्ट्री फजल महमूद से लेकर वसीम अकरम तक, शोएब अख्तर तक भरी पड़ी है। पाकिस्तान की सरजमीन ने ऐसे ऐसे फास्ट बॉलर पैदा किए जिन्होंने दुनिया में अपनी दाग बिठाई है, लेकिन बदकिस्मती से आज के दौर में हम शायद अपनी लेगेसी गंवा बैठे हैं। हमारे बॉलर्स दुनिया के चंद बदतरीन पेस अटैक में से एक हैं। हमारे स्पिनर दुनिया के चंद बदतरीन स्पिन अटैक में से एक हो चुके हैं। इसकी तफसील में इस वीडियो में आपके सामने रखने जा रहा हूँ। दर हकीकत काफ़ी टाइम से हम सिर्फ़ और सिर्फ बैटर्स को टारगेट कर रहे हैं। जो नाजरीन हैं, ये आम फैंस हैं, ग्राउंड में जाने वाला क्राउड है, वो हमेशा बैट्समैनों को कोसता रहता है कि बैट्समैन हमारे फ़लाँ ख़राब खेल गया, फ़लाँ ऐसा हुआ। लेकिन अगर आप बॉलर्स की कारकर्दगी देखें तो यहाँ पर उससे ज़्यादा बुरा हाल है। हम ज़्यादा टारगेट या ज़्यादा बात करते हैं बैट्समैनों के ऊपर, लेकिन बदकिस्मती ये है कि बॉलर्स के ऊपर बहुत ही कम बात होती है। और मैं इस रिपोर्ट में आपके सामने जो हक़ाइक़ रखने जा रहा हूँ वो दर हकीकत आपकी आँखें खोल देंगे कि हम दुनिया में इस वक्त कहाँ खड़े हैं। अगर मौजूदा वक्त में देखें, आज पाकिस्तान टीम 2025 में 16वां वनडे इंटरनेशनल मैच खेलेगी, जो कि न्यूजीलैंड के बाद दुनिया की किसी भी टीम के दूसरे ज़्यादा मैचेस हैं। 2025 में न्यूजीलैंड ने 17, पाकिस्तान ने अब तक 15 मैचेस खेले हैं, लेकिन पाकिस्तान ने इन 15 मैचेस में 100 विकेटें हासिल की हैं, जबकि न्यूजीलैंड के पेसर ने सिर्फ 2 ज़्यादा मैचेस खेले हैं और 50 ज़्यादा विकेटें हासिल की हैं। यानी कि 17 वनडे इंटरनेशनल में न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने 150 विकेटें हासिल की हैं और पाकिस्तान के पेसर ने सिर्फ 2 कम मैचेस खेले हैं और 100 विकेटें हासिल कर सके हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी बॉलिंग लेगेसी कहाँ चली गई है। हमारे बॉलर्स को सिर्फ रन्स देना ही क्यों याद रहा है। तो ये वो सवालात हैं जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, पाकिस्तान के कोचेस से करने चाहिए कि दर हकीकत हम अपनी लेगेसी क्यों खोते जा रहे हैं, क्यों हमें क्वालिटी के पेसर, क्वालिटी के स्पिनर नहीं मिल रहे हैं। अगर 2025 में देखें तो मजमूई तौर पर पाकिस्तान का सिर्फ एक ही बॉलर है जो कि टॉप 10 में है विकेटें हासिल करने के एतबार से, वो है नसीम शाह, लेकिन उसकी पाकिस्तान टीम में जगह यकीनी नहीं होती है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के बॉलर्स का क्या हाल है। और टॉप 10 में जो बॉलर्स हैं उनमें नसीम शाह की अगर कारकर्दगी देखें तो उनकी जो इकनॉमी रेट है 6.36 है, जो कि टॉप 10 बॉलर में सबसे बदतरीन है। और उनकी जो एवरेज है 37 रन फी इनिंग्स है, फी विकेट है। और उनका जो स्ट्राइक रेट है वो 37.1 है, यानी कि हर विकेट हासिल करने के लिए उन्हें 6 से ज़्यादा ओवर्स कराने पड़ते हैं। और ये टॉप 10 में, यानी कि 2025 के टॉप 10 में जितने भी बॉलर्स हैं उनमें दूसरा बदतरीन बॉलिंग स्ट्राइक रेट है। और नसीम शाह ने 2025 में फ़ी विकेट के लिए लगभग 39.5 रन दिए हैं, जो कि दूसरी बदतरीन बॉलिंग एवरेज है टॉप 10 में। नसीम शाह को हटाते हैं, लेकिन हमने जिस खिलाड़ी को कैप्टन बनाया है, जिसके बलबूते पर हमने, हमारी बॉलिंग ने, हमारी टीम ने इन्हिसार करना है, उसकी कारकर्दगी यानी कि शाहीन शाह अफरीदी की कारकर्दगी आपके सामने अगर रखूं तो 2025 में मजमूई तौर पर अब तक 19 ऐसे बॉलर हैं जिन्होंने 15 या इससे ज़्यादा विकेटें हासिल की हैं। उनमें पाकिस्तान के 2 बॉलर हैं, एक नसीम शाह, दूसरे शाहीन अफरीदी। अब शाहीन अफरीदी की ये है कि इन 19 बॉलर में जो सबसे बदतरीन एवरेज इकनॉमी रेट है वो शाहीन शाह अफरीदी का है। जो बदतरीन बॉलिंग एवरेज है वो दूसरी बदतरीन बॉलिंग वो शाहीन अफरीदी की है। दूसरा बदतरीन बॉलिंग स्ट्राइक रेट भी शाहीन शाह अफरीदी का है। यानी कि आप अंदाज़ा लगाएं कि शाहीन अफरीदी, जिसका हम जसप्रीत बुमराह से, पैट कमिंस से मुवाजना करते हैं, उनकी कारकर्दगी बदतरीन बॉलर्स में से एक है। तो आप ये समझने के लिए काफ़ी है कि हमारे जो मेन बॉलर हैं, जो नुमायाँ हैं सबसे विकेटें हासिल करने में, उनके ये आदाद शुमार हैं। उसके अलावा पाकिस्तान का कोई भी बॉलर इस साल में दूसरे ज़्यादा वनडे मैचेस खेलने के बावजूद 5 विकेटों का कारनामा सर अंजाम नहीं दे सका, जबकि न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने 3 बार, अफ़गानिस्तान के बॉलर ने 3 बार, साउथ अफ्रीका, इंडिया और बांग्लादेश के बॉलर्स ने 2-2 बार ये कारनामा सर अंजाम दिया है। तो ये सूरत हाल है। माजी में जहाँ वसीम अकरम, वक़ार यूनिस, शोएब अख्तर, सकलैन मुश्ताक हर मैच में, हर सीरीज़ में बड़ी परफॉर्मेंस देते थे, इनमें से कोई एक 5 या 4 विकेटों की परफॉर्मेंस दिया करता था, वहाँ पूरा साल होने लगा है और हमारा कोई बॉलर 5 विकेटों की कारकर्दगी नहीं दिखा सका। उसके अलावा पाकिस्तान की जो मजमूई बॉलिंग एवरेज है, इसमें पेसर भी शामिल हैं, इसमें स्पिनर भी शामिल हैं, इसमें ऑलराउंडर भी शामिल हैं, वो 40.08 है।
जो कि सिर्फ आयरलैंड और जिम्बाब्वे के बाद टॉप टीमों में सबसे बदतरीन बॉलिंग एवरेज है। ये मैं उस पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ जिसके बॉलर दुनिया के बैट्समैनों के लिए एक धाक बिठाया करते थे, उनके लिए एक ख़तरनाक बॉलर हुआ करते थे, उनके लिए खौफ की अलामत हुआ करते थे। मैं उस पाकिस्तान बॉलिंग की बात कर रहा हूँ, उस पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात कर रहा हूँ। तो आज पाकिस्तान जिम्बाब्वे और आयरलैंड के साथ खड़ी है। इन 3 टीमों के अलावा कोई भी ऐसी टीम नहीं है जिसके बॉलर्स ने फी विकेट के लिए 40 से ज़्यादा रन दिए हों। और उसके अलावा जो अहम बात है कि अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, ये एशिया की वो टीमें हैं जो पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान जैसे माहौल में खेलती हैं। इन सभी की एवरेज जो है 30 से नीचे है, यानी कि इन तमाम एशियन टीमों के बॉलर फी विकेट के लिए 30 से कम रन दे रहे हैं और पाकिस्तान के बॉलर 40 से भी ज़्यादा रन दे रहे हैं। और उसके अलावा पाकिस्तान का जो बॉलिंग स्ट्राइक रेट है 41.3 है, जो कि सिर्फ जिम्बाब्वे और आयरलैंड के बाद बदतरीन बॉलिंग स्ट्राइक रेट है। यानी कि लगभग 7 ओवर्स फेंकना पड़ते हैं पाकिस्तान के हर बॉलर को फी विकेट हासिल करने के लिए, और ये बहुत ही बुरी बॉलिंग परफॉर्मेंस है। और इकनॉमी रेट, जो कि आजकल की वाइड बॉल में बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपके बॉलर्स किस इकनॉमी के साथ रन्स दे रहे हैं, और जितने बॉलर्स हैं अगर कम रन्स देते हैं तो उसका दबाव पड़ता है, विकेटें भी मिलती हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान दुनिया की चंद नाकाम तरीन टीमों में से एक है। 2025 में जिन टीमों ने सबसे बदतरीन इकनॉमी रेट के साथ रन्स दिए हैं उनमें पाकिस्तान भी शामिल है। गो कि इसमें साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के नाम भी हैं, क्योंकि वो हाई स्कोरिंग या बैटिंग पिचेस पर उन्होंने मैचेस खेले हैं 2025 में। लेकिन पाकिस्तान का इस फहरिस्त में होना और दीगर एशियन टीमों का ना होना इस बात की अलामत है कि पाकिस्तान क्रिकेट अपनी बॉलिंग लेगेसी खो बैठी है। पाकिस्तान के पेसर्स नाम निहाद स्टार ज़रूर हैं, लेकिन उनकी कारकर्दगी में स्टार वाली कोई बात नहीं है। पाकिस्तान के मिसाल देख लें, हारिस रऊफ़ विकेट हासिल करते हैं लेकिन रन्स बेतहाशा देते हैं। शाहीन अफरीदी और नसीम शाह की कहानी मैंने आपके सामने रख दी। एक तरफ हम दुनिया के स्पीड स्टार बॉलर होने का दावा कहते हैं कि हमारे पास दुनिया का तेज़ तरीन बॉलर है, एक तरफ हम कहते हैं हमारा जादूगर स्पिनर है, एक तरफ हमारा कोच कहता है कि मोहम्मद नवाज़ दुनिया का बेहतरीन ऑफ स्पिनर है। लेकिन ये सिर्फ कहने की बातें हैं, ये सिर्फ सुनने में शायद अच्छी लगे या कहने में दिल को तसल्ली हो, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान की बॉलिंग परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा नीचे जा चुकी है।